आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासियों का स्वागत है। मैं जॉनसन पॉल, बिब्लिकल फैसिलिटेटर, जबलपुर से। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि इस वीडियो के अंतर्गत हम यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वाणियों पर अध्ययन संचालित कर रहे हैं। तो आज हम पहली वाणी पर मनन प्रस्तुत करेंगे, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय में, जो कि इस प्रकार है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की परिस्थितियों से आप भली भांति परिचित हैं कि क्रूस पर यीशु मसीह को लगभग दोपहर के वक्त चढ़ाया गया था और यीशु मसीह रात भर यहूदियों की धर्मसभा और महायाजकों के सामने झूठे आरोपों को सहते रहे हैं और सुबह मुर्गे के बाल देने के समय पिलातुस के सामने पेश किए गए थे। क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले ही वे काफी दुख उठा चुके थे और अपमानित किए भी जा चुके थे, जैसे कि कोड़े मारे जाना, उन पर थूका जाना, उनके दाढ़ी के बाल नोचना, कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहनाकर ठट्ठे में उड़ाया जाना। ये सब बातें यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। जैसे कि पुराना नियम की पुस्तकों में पाया जाता है, जो अनेक भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके सेवा कार्य और उनके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने में, अर्थात उनके पूरे जीवन काल में पूरी भविष्यवाणियां होती हैं। इसी प्रकार क्रूस पर कहे गए यह प्रथम वचन भी यीशु मसीह के लिए पुराने नियम में की गई भविष्यवाणियों की पूर्ति थी। इस पहली वाणी को हम 2 भागों में विभाजित कर आज मनन करेंगे। पहला है, यह यीशु मसीह द्वारा पिता परमेश्वर से की गई एक प्रार्थना है, जैसा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो पहले भाग में हम मनन करेंगे कि यह पिता परमेश्वर से की गई एक प्रार्थना है, और दूसरे भाग में हम मनन करेंगे कि इस प्रार्थना में ऐसे समुदाय अर्थात यहूदियों के लिए क्षमा याचना की गई है, जिन्होंने यीशु मसीह के निर्दोष होने पर भी अपमानित करके और शारीरिक ताड़ना देकर अब क्रूसीकरण जैसे अत्यंत पीड़ादायक और घृणित मृत्यु दंड दिया जा रहा था। तो आइए सबसे पहले हम क्रूस पर की गई इस प्रार्थना विषय पर मनन करते हैं। बाइबल बतलाती है कि इसके पहले भी यीशु मसीह ने अनेक बार प्रार्थनाएं की थी। लूका ने अपनी पुस्तक लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह द्वारा की गई 7 प्रार्थनाओं को दर्ज किया है, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और 21वां वचन, 5वां अध्याय 16वां वचन, 6वां अध्याय 12वां वचन, 9वां अध्याय 18वां वचन, 9वां अध्याय और उसका 28वां वचन, 11 अध्याय 1 वचन और 22वां अध्याय 41 से लेके 44वें वचन में यीशु मसीह द्वारा की गई प्रार्थनाएं पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि राजा दाऊद द्वारा लिखे गए भजन संहिता में यीशु मसीह पर की गई भविष्यवाणियां और विशेषकर क्रूस पर कहे गए वचनों की भविष्यवाणी अनेक वर्ष पहले ही से कर दी गई थी। इस वचन में राजा दाऊद द्वारा भजन संहिता 109 उसका 4थे वचन में आने वाले मसीहा के विषय में पहले से ही कह दिया था कि मेरे प्रेम के बदले में वे मुझसे विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूं। नबी यशायाह ने भी यीशु मसीह के जन्म से लगभग
700 वर्षों के पहले ही मसीह के क्रूसीकरण को विस्तृत रूप से यशाया अध्याय 53 अध्याय में भविष्यवाणी कर दी थी। यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर की गई इस प्रार्थना के विषय में भविष्यद्वक्ता यशाया द्वारा इस प्रकार भविष्यवाणी की गई थी कि इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अब हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने अपराधियों के लिए क्रूस पर विनती क्यों की, ताकि भविष्यवाणी पूरी हो सके। जैसा कि क्रूस पर कहे गए वचन जो कि यूहन्ना उसके 19 अध्याय और 28वें वचन में पाया जाता है कि मैं प्यासा हूं, उनके विषय में लिखा गया है कि यीशु यह जानते थे कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। इसके बाद इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। इसे आप पुराने नियम में भजन संहिता और उसके 22वें अध्याय और उसके 15वें वचन में, और भजन संहिता 42 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन में, और 69 अध्याय उसके 21वें वचन में भी देख सकते हैं। आइए अब हम क्रूस पर कहे गए इस प्रथम वाणी के दूसरे भाग के विषय में मनन करते हैं, जहां यीशु मसीह ने कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा आपके विरोध में किए गए गलत कार्यों या अपराध पर आपके द्वारा दंड ना दिया जाना है। आप यहां पर एक बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा कि परमेश्वर के विरोध में किए गए कार्यों को पाप कहा जाता है। परमेश्वर के विरोध में किए गए कार्यों को पाप कहते हैं, और मनुष्य के विरोध में किए गए कार्यों को अपराध कहते हैं। तो परमेश्वर के विरोध में किए गए पापों की भी हमें क्षमा की आवश्यकता होती है, और मनुष्य के विरोध में किए गए गुनाहों को, जिसे कि अपराध कहा जाता है, उसकी भी क्षमा की आवश्यकता होती है। क्षमा परमेश्वर का एक विशेष गुण है। जैसा कि मूसा को परमेश्वर द्वारा 10 आज्ञाएं देते समय परमेश्वर ने अपने गुणों को मूसा के सामने इस प्रकार प्रकट किया था कि प्रभु प्रभु दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। ये सब जो है, ये परमेश्वर ने अपने गुणों को यहां पर मूसा को बतलाया था। परमेश्वर को बाइबल बतलाती कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों पर समय समय पर स्वयं को प्रकट किया हुआ है। जिस प्रकार से मूसा को यहां पर अपने गुणों के आधार पर प्रकट किया है। अब्राहम पर भी परमेश्वर ने एल एलियोन के रूप में प्रकट किया था। हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा सिखलाए गए आदर्श प्रार्थना में, जो कि हम हमेशा प्रार्थना के बाद में अक्सर इस प्रार्थना को बोला जाता है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ये यीशु मसीह ने हमको सिखलाया था, जिसे कि हम आदर्श प्रार्थना कहते हैं। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो क्षमा के विषय में अपने पहाड़ी उपदेश में भी यीशु मसीह ने बतलाया था कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मनुष्य
परमेश्वर के विरोध में पाप और मनुष्यों के विरोध में निरंतर अपराध करता रहता है, इसलिए उसे क्षमादान की अत्यंत आवश्यकता होती है। परमेश्वर के विरोध में किए गए पाप के बने रहने से हमारा उद्धार नहीं होता और हमें अनंत जीवन भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को क्षमा प्रदान करने के लिए ही अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि उसके प्रायश्चित बलिदान में बहाए गए लहू के द्वारा मनुष्य क्षमा प्राप्त कर अनंत जीवन पाए। मनुष्य के विरोध में किए गए अपराधों के लिए भी क्षमा की आवश्यकता होती है, जिससे हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर उनका उत्तर हमें प्रदान करते हैं। पुराने नियम काल में परमेश्वर ने अपनी चुनी प्रजा इस्राएलियों के लिए अपने विरुद्ध किए गए पापों और अपराधों की क्षमा के लिए विभिन्न प्रकार के बलिदानों का प्रावधान किया था, जो कि बाइबल के लय व्यवस्था पुस्तक में पाया जाता है, जैसे कि होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि के रूप में ये लय व्यवस्था पुस्तक में परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को पाप क्षमा के निमित्त बलिदानों को प्रदान किया था। और जैसा कि नया नियम पुस्तक में भी इसी बात को कहा गया है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध होती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं प्राप्त होती। परमेश्वर के विरुद्ध में किए गए पापों के विषय में यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55वां अध्याय और उसके 7वें वचन में पाया जाता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर प्रभु ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यीशु मसीह द्वारा सिखलाई गई प्रार्थना के नमूने में भी पाया जाता है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इस प्रार्थना के बाद यीशु मसीह ने सिखलाया था कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इन आयतों से हमें क्षमा का यह सिद्धांत समझ में आता है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे अपराध परमेश्वर क्षमा करे, तो हमें उन मनुष्यों को भी क्षमा करना होगा जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया हो। यीशु मसीह को पाप क्षमा का अधिकार था, जो कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास होता है। पाप क्षमा का अधिकार यह किसी भी मनुष्य के पास में पापों को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। हाँ, हम मनुष्य एक दूसरे के अपराधों को हम क्षमा करते हैं, लेकिन पाप क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में की गई गुनाह हुआ करते हैं, उनको एकमात्र परमेश्वर ही क्षमा कर सकते हैं। तो यीशु मसीह को पाप क्षमा का भी अधिकार था, जो कि सिर्फ परमेश्वर के पास होता है, और इसे हम लकवे के मारे हुए की चंगाई में मत्ती 9वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में हम देख सकते हैं, जहां यीशु मसीह ने कहा था, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और पापनी स्त्री के विषय में भी हम इसको देख सकते हैं, जिसने कि संगमरमर के पात्र में रखे इत्र से यीशु मसीह के पैरों पर मला था, और उससे भी कहा था यीशु मसीह ने कि तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने अपने प्रचार के द्वारा स्वयं यह शिक्षा दी थी कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। एक बार पतरस द्वारा यीशु मसीह से पूछा गया था कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार,
बल्कि 7 बार के 70 गुने तक। इस पद में यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह था कि अनगिनत बार। अब आप देख सकते हैं कि ये जो यीशु मसीह ने जो परमेश्वर से ये क्षमा याचना की प्रार्थना की थी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार का आप देखेंगे स्तिफनुस के पथरवाह करते समय मृत्यु के अंतिम समयों में उन्होंने भी इसी प्रकार की प्रार्थना अपने को पथरवाह करने वालों के लिए किया था कि हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगाना। इस प्रकार हमने आज के मनन में क्रूस पर कहे गए पहले वचन पर बाइबल से कुछ आयतों के माध्यम से सीखा, और बाइबल याकूब उसका 5वां अध्याय और उसके 15वें वचन में भी बतलाती है कि विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा भी क्षमा प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि आज हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। इन अंतिम दिनों का चिन्ह बतलाते हुए प्रेरित पौलुस ने 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और उसके 1 से लेके 4 में बतलाया था कि अंतिम दिनों में लोग क्षमा रहित हो जाएंगे, और यह बात हम संसार में आज देखते भी हैं। किंतु मसीह समाज में आज भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अत्यधिक पीड़ा सहकर भी अपने अपराधियों को क्षमा किया, जैसे कि उड़ीसा में ग्रैहम स्टेन्स की पत्नी ग्लैडियस ने अपने पति और 3 बच्चों को जलाकर मार देने वाले अपराधियों को क्षमा किया था। आज हमें ऐसे ही मसीहियों का अनुसरण करना है और परमेश्वर के वचन बाइबल में दिए गए सिद्धांतों को अपनाकर और परमेश्वर के गुणों को प्रकट करके अपने अपराधियों को क्षमा प्रदान करना है। इन बातों के साथ मैं अपना आज का मनन, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, विषय पर मनन समाप्त करना चाहूंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गए दूसरी वाणी को भी, जो कि इसी वीडियो के साथ लिंक है, अवश्य सुने। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति, जो कि समझ से परे है, और आनंद आप सबों के मध्य में वास करे। आमीन।